हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट की हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। आज की मेरी कहानी मेरे दोस्त लकी की, जिसका एक नहीं बल्कि कई भूतों से सामना हुआ था। वह भी एक सुनसान सड़क पर। मेरे दोस्त लकी की एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब लगी थी। उसकी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं था। वह दिन हो या रात, कभी भी कहीं भी चला जाता था। दोस्तों, वैसे तो आप हमारा वीडियो देखते तो हैं, पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आगे बढ़ने में आपका साथ चाहिए, तो हमें सब्सक्राइब कर अपना सहयोग जरूर दें। लकी की एक कंपनी में नई नई सेल्स की जॉब लगी थी। वह बहुत खुश था। उसने मुझे फोन लगाकर बताया कि उसकी सेल्समैन की जॉब लग गई है, पर उसे इस फील्ड का कोई अनुभव नहीं है। नया होने के कारण लकी को इस फील्ड में काम करने का ज्यादा अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर के अनुसार इस काम को अंजाम देता था और उसके सीनियर्स उसे काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट का दबाव बनाते थे। लकी को वह किसी भी टाइम फोन लगाकर बुला लिया करते थे और कहीं भी भेजकर अपना टारगेट पूरा करवाते थे, पर लकी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे मजबूरी में मैं जॉब करनी पड़ी। ऐसे ही एक शाम को उसके सीनियर्स की कॉल आई और उसे कंपनी के सामान की मार्केटिंग के लिए शहर की एक अजीब सी सुनसान जगह जाने के लिए कहा। उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहर मौसम काफी खराब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो चुकी हो। साथ ही साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। लकी वहां जाता तो लौटने में देर रात हो जाती। यह सोचकर उसने अपने सीनियर से कहा कि सर, मेरे हिसाब से इतने देर वहां जाना ठीक नहीं, मैं कल चला जाऊंगा। दूसरी ओर से उसका सीनियर गुस्सा होकर बोला, देखो, सेल्स वाले बंदे समय नहीं देखा करते। इस फील्ड में वैसे ही भी बहुत कंपटीशन है। यदि तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ, उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर लकी ने जाने के लिए हाँ कर दी। हैरान परेशान सा वो तेज बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से निकलकर वह वहां पहुंच गया। ये एरिया भी लोगों की आवाज से हर वक्त रोशन रहता है, मगर आज खराब मौसम और तेज बारिश के कारण दूर दूर तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइट पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था जिस मैनेजर से उसे मिलना था। वो आज खराब मौसम के कारण जल्दी अपना काम खत्म कर अपने घर निकल गया था। लकी खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो यहाँ कॉल करके क्यों नहीं आया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। लकी खुद से, यार, ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यहाँ रुक भी तो नहीं सकता हूँ। यार, ये प्राइवेट नौकरी जो भी कराए वो कम है। खुद से बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आगे बाइक चलाने में तकलीफ हो रही थी। वो अभी कुछ दूर चला ही था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामी उसके हाथ लगी। वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी साइट से भी इतना दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना थोड़ा मुश्किल ही था। तभी थोड़ी देर में ही सामने से एक कार आती हुई नजर आई। लकी के चेहरे पर आई हुई परेशानी कुछ हद तक कम हो गई थी। अब उसको विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बाइक सड़क के किनारे लगा दी और कार रोकने के लिए इशारा करने लगा।
मगर वो कार उसे देखकर नहीं रुकी। तो लकी के चेहरे पर निराशा आ गई और फिर कोई साधन तलाश करने लगा। अगले ही पल वो कार रिवर्स में आकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसे हैरानी हुई कि जो कार अभी बिना रुके चली गई, अचानक से पीछे क्यों आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, सड़क किनारों के लैंपों की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जगह जगह से उसके पतरे उतरे हुए थे, मानो किसी हादसे का शिकार हो गया हो। उसे इस कार को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, मगर अचानक ही वो उसे देख सम्मोहित सा हो गया था। तभी कार ड्राइवर की भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ भाई, कहाँ जाना है? कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज सुन लकी का सम्मोहन टूट गया। वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। अंधेरे में चेहरा भी भयानक लग रहा था, काला चेहरा, और वो कंबल में खुद को लपेटे हुए था। उसे देखकर कुछ पल के लिए डर गया। उसके शरीर में ठंड के कारण कपकपी सी होने लगी और अजीब सी गंध उसकी नाक में आई। जब कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, भाई कहीं चलना है, बता दीजिए। उसकी बात सुनकर लकी को होश आया और वो बोला, मैं किसी काम से अंदर शहर में आया था। लौटते समय मेरी बाइक खराब हो गई। मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो। ड्राइवर, भाई हम तो यहाँ पर मदद करने के लिए ही है, आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। ये कहकर ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगा। अंधेरे वीरान में लकी को इस तरह की हंसी बहुत अजीब लगी, मगर उसे मदद की बहुत जरूरत थी। इसीलिए उसके कहने पर लकी पीछे की सीट पर बैठ गया। बैठकर उसने देखा कि वहां पर एक बुजुर्ग आदमी और उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। लकी उनके पास बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे वो बुजुर्ग आदमी, वो बच्चा और वो महिला लकी की ओर अजीब सी निगाहों से देखने लगे। उनकी सफेद आंखें लकी के मन में भय पैदा कर रही थी। जब से वो इस कार के पास आया था, तब से अजीब सी गंध उसकी नाक को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गंध किस चीज की है। लकी अपनी नाक पर रुमाल रखकर चुपचाप बैठा था। तभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ होने लगा। जैसे वो पास आ रहा था, वो बदबू बढ़ती जा रही थी, साथ ही में ठंड भी। लकी ने गौर से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा भी बिल्कुल सफेद था। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां और आंखें इतनी काली मानो आंखों की जगह गड्ढे हों। उस पर लगे हुए चश्मे की गिलास टूटी हुई थी। लकी डरते हुए साइड में होता गया। बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग के ऐसा बोलते हुए ही उसके साथ के सब लकी को और घूर कर देखने लगे। उन सब की आंखों में एक खालीपन सा था। यह देखकर लकी थोड़ा सा परेशान हो गया था। लकी ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, वो बुजुर्ग डरकर उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और अधिक आनी शुरू हो गई। लकी ने अपने हाथ में सिगरेट का डब्बा निकाला। वो बारिश में पूरा भीग चुका था। लकी ने गुस्से में चलती हुई कार से वो डिब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वहां बैठा बच्चा और महिला भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लगी। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे।
बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे। लकी ने ध्यान से देखा तो उन सबके शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। लकी बहुत डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लकी को चीखते देख वो कार ड्राइवर और जोर से कार चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी उसका घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मास्क लटक रहा था। देखते ही देखते वो लोग खुद ब खुद जलने लगे। ये अचानक से जलते हुए लोग और वो गंध और तेज होने पर लकी को समझ आ चुका था कि वो गंध किस चीज की है। वो गंध इंसानों को जलाने पर शमशानों से आती हुई वो गंध थी। लकी का डर के कारण बुरा हाल हो गया था। सड़ी जलती हुई लाशें लकी के पास ही खड़ी थी। सभी लाशें लकी से चिपट गई थी और अब लकी का शरीर भी जलने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है। तभी मैंने उसको कॉल किया। उसके मोबाइल की रिंगटोन में हनुमान चालीसा लगी हुई थी। वह हनुमान चालीसा बजते ही वह आत्माएं उससे छूट गई। थोड़ी देर तक वह आत्माएं चिल्ला रही थीं। फिर वह अचानक सड़क पर गिर पड़ा। वह आत्माएं और वह गाड़ी सब गायब हो गए। उसने मेरा फोन उठाया और मुझे सारी कहानी सुनाई। मैंने उससे कहा मैं जब तक नहीं आता हूँ तू मोबाइल में हनुमान चालीसा लगा कर रख। लकी का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था और वह जला हुआ बदन उसे बहुत जलन कर रहा था। वह खड़ा खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर बाद वह आत्माएं लकी के चारों ओर खड़ी हो गई और लकी को घूरने लगी। जैसे ही वह आत्माएं लकी के पास दौड़ती हुई आती, लेकिन उस हनुमान चालीसा को सुनकर दूर जाकर गिरती। लकी बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं कब वहां पहुंच जाऊं। मैं जल्दी जल्दी में घर से निकाल तो गया था, पर मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि मैं उन आत्माओं से कैसे लड़ूंगा, कहीं वह मुझे खत्म ना कर दे। मैं तेज रफ्तार से तो निकला था घर से। रास्ते में तेज बारिश मिल चुकी थी। बहुत अंधेरा था। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आज तो गाड़ी की हेडलाइट भी कमजोर लग रही थी। बाहर का नजारा बहुत डरावना लग रहा था। बस दिमाग में यही चल रहा था, वह शैतानी आत्माएं कहीं मेरे दोस्त लकी को कुछ कर न दे। मैं तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। कहीं रास्ते में गड्ढे मिल रहे थे तो कहीं कच्ची सड़कें में गाड़ी को तेज रफ्तार में भागता हुआ जा रहा था। मेरे दिमाग में बस अपने दोस्त लकी की फिक्र थी और कुछ नहीं। लकी क्या कर रहा होगा, लकी के साथ क्या हो रहा होगा। मैं जाऊं जब तक मुझे लकी सही सलामत तो मिल जाएगा ना। यह सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। कर चलाते चलाते बीच भी सड़क पर मेरी गाड़ी से कोई टकरा गया। मुझे वह दिख नहीं रहा था। वह कोई इंसान था या जानवर समझ नहीं आ रहा था। मेरा मन नहीं था गाड़ी रोकने का, क्योंकि मुझे लकी की फिक्र हो रही थी कहीं मैं पहुंचने में लेटे ना हो जाऊं। लेकिन मेरी गाड़ी से कौन टकराया, कहीं वह कोई इंसान तो नहीं, यह देखना भी जरूरी था। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आया और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके मैंने इस भरी बारिश में उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वाहन कोई नहीं दिख रहा था। जब मैंने थोड़ा आगे जाकर देखा तो वाहन कोई इंसान पड़ा हुआ था जो एक लंगोट बंधे हुए था, जिसके गले में कई मलाई डाली हुई थी और उसके लंबे लंबे बाल और लंबी दाढ़ी थी। दिखने में वह कोई तांत्रिक लग रहा था। मैंने उसे जल्दी जाकर उठाया और पूछा, बाबा आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? भारी बारिश के कारण कुछ नजर नहीं आ रहा था।
लेकिन जब मैं टॉर्च से बाबा के शरीर को देखा तो कई जगहों पर उन्हें चोट आई हुई थी, उनके घुटने से खून निकल रहा था। मैंने कहा, बाबा जी मुझे क्षमा करो, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, मेरा दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में है, मुझे जल्दी से उसके पास पहुंचना है। तांत्रिक ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे दोस्त को? मैंने उसको सब बातें बताई। तांत्रिक ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और वह बोला, जल्दी चलो, तुम्हारा दोस्त सच में बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर थोड़ी देर और हो जाएगी तो तुम्हारे दोस्त को बचा नहीं पाओगे। सहमी निगाहों से मैंने कहा, क्या आप मेरे दोस्त लकी की मदद कर सकते हो? मुझे पहले ये तांत्रिक वगैरह पर कोई विश्वास नहीं होता था और न मैं इन भूत प्रेतों पर विश्वास करता था। जो घटना आज मेरे दोस्त लकी के साथ हो रही है, उससे मेरी आंखें खुल गई। एक समय में और लकी इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे। अगर हमारे सामने कोई इनकी बातें करता तो हम बहुत हंसते थे, पर हमें क्या पता था कि एक दिन हमारे साथ ये सब होगा। आज मेरा दोस्त उन भूतों के साथ है, न जाने वो लकी को छोड़ेंगे या नहीं। कहीं मैं पहुंचूं तब तक ये सब सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने तांत्रिक को अपनी कार में बैठाया और कार तेज गति से बढ़ाई। वहां लकी उन भूतों के बीच में गिरा हुआ था। लकी के मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर थी। कुछ समय बाद लकी का मोबाइल बंद हो गया। एक बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ता हुआ चिल्लाता और हंसता हुआ आया। उसने लकी की गर्दन पकड़ ली और हवा में उठा दिया। लकी ने फिर खुद से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। चालीसा का पाठ सुनते ही वह शैतान तिरुमला उठा और लकी उसके हाथ से छूट गया। वह सब इतने डरावने लग रहे थे, लेकिन उन्हें देख नहीं पा रहा था। बस आंखें बंद करके चालीसा का पाठ कर रहा था। लेकिन वह लकी को देखकर बहुत हंस रहे थे। एक भूत ने कहा, तो कुछ भी कर ले, आज तू जिंदा नहीं बच पाएगा। लकी के डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं लकी को फोन लगा रहा था, पर लकी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं बहुत डर गया था कि उन शैतानों ने लकी को कुछ कर तो नहीं दिया। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरा हाल देखकर उसे तांत्रिक बाबा ने कहा, अभी तुम्हारे दोस्त ठीक है, पर अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो कुछ देर बाद वह शैतानी आत्माएं उसे खत्म कर देंगे। मैं और तेज गति से कर चलने लगा। बस मुझे लकी तक पहुंचने में 2 मिनट ही बचे थे, पर वह 2 मिनट मुझे 2 घंटे से काम नहीं लग रहे थे। थोड़ी देर बाद हम वहां पहुंच गए, पर मैं जब वहां का नजारा देखा तो दिखता ही रह गया। थोड़ी देर तक तो मेरे हाथ तेरी सुन हो गए। लकी नीचे खड़ा था और वह आत्माएं लकी के आसपास हवा में घूम रही थी। मैं लकी को देखकर चिल्लाया, तभी उसे तांत्रिक बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम इन शैतानों को दिख जाओगे तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम बस कर में बैठो, मुझे जाने दो। वह तांत्रिक बाबा कार से बाहर गया और कुछ मित्रों का उच्चारण करने लगा और हाथ में विभूति ली और उन शैतानों पर डाली। तब उन शैतानों ने अपना गोला छोड़ और गोले से लकी बाहर आया। जाते हुए कुछ तांत्रिक बाबा ने मुझे एक रुद्राक्ष की माला गले में पहनाई थी और कहा था, इस माल से कोई भूत पिशाच तुम्हारे पास नहीं आएगा। हवा तांत्रिक बाबा कुछ मित्रों को पढ़ रहा था और वह विभूति उन पिशाचों पर डाल रहा था, जिससे वह पिशाच पीछे की ओर हो रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ और हुआ। वहां अचानक एक पिशाच आया और उसने उसे तांत्रिक बाबा को हवा में लटका दिया। उसे तांत्रिक के हाथ से उसके सारे सामान नीचे गिर गए। वहां तांत्रिक बस मंत्र पढ़े जा रहा था। उसे तांत्रिक ने लाते हुए कहा, तुम दोनों भाग जाओ। पर हम उसे तांत्रिक को वहां अकेले किसी छोड़ दे, लेकिन हम उन भूतों का सामना भी नहीं कर सकते थे। वह तांत्रिक कह रहा था, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। हम दोनों जल्दी से वह से निकल लिए। उन भूतों ने हमें रोकने की तो कोशिश की थी, पर उस तांत्रिक के मंत्रों से वह बंध रहे थे। हम वह से निकलने में तो कामयाब हो गए थे, पर हमारा ध्यान उस तांत्रिक में लगा था। हमारी जान जिसने बचाई, अब बस उसकी भी बच जाए। हम बस दूर जाकर कहाँ लोगों का आना जाना था, वहीं रुककर बस उस तांत्रिक का इंतजार कर रहे थे। रात से सुबह होने को थी, पर अभी तक उस तांत्रिक का कोई पता नहीं था। हम वाहन से रात को 2 निकले थे
और अब सुबह की 4:30 बज गए हैं पर वो अभी तक नहीं आया। 5 बजने अब लोगों का उसे रास्ते पर जाना शुरू हो गया। हम लोगों के पीछे पीछे कार से चलने लगे ताकि वहां का नजारा देखने की। रात को वहां हमारे आने के बाद क्या हुआ, वह तांत्रिक तो सही सलामत है ना। जैसे ही हमने उसे रोड पर अपनी गाड़ी डाली, सामने का नजारा देखकर हम चौंक गए। वह तांत्रिक बहुत बुरी स्थिति में सामने से आ रहा था। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी हुई थी, चोटों में से खून निकल रहा था। हम जल्दी से अपनी कार लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे और उससे उसका हाल पूछने लगे। उसे यह सब चोटें उन दोस्तों को वश करने में आई थी। उसने वह भूत जो लकी को लेकर गए थे उनको टू वश में कर लिया था, पर एक जो पिशाच था उसे नहीं कर पाया। वह उसके हाथ से छूट कर भाग गया। उससे लड़ने के चक्कर में तांत्रिक हो या सब चोटें लगी, लेकिन अब लकी में और वह तांत्रिक इस खतरे से बाहर आ चुके थे। अब कभी फिर मैं और मेरे दोस्त लकी रात को कहीं भी सुनसान जगह पर जाना आना छोड़ दिया और अब हम इन बातों पर विश्वास करने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह भूतिया कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हमारे वीडियो में कोई सी कमी आपको लगती हो तो उसे भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं।